जिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना और प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा था, उन कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को आगामी सत्र में रद्द करने की बात कही, जिसके बाद नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है। 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। खड़े हैं वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा?
जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे, और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।